लिखा बेटा, दो दो बार हमने लिख दिया। अभी पुनः लिखा था हमने व्हाट्सएप पे, ज्वाइन हो जाओ। लिखा तो। तो when was Tata Steel Limited established? Name some of the automobile giant based out of Detroit in the USA। ऑटोमोबाइल्स के नाम देने हैं, जैसे वहाँ पे फोर्ड था, क्रिलोस्कर थे और थे। विच रिवर हैज हेल्प द टेक्सटाइल इंडस्ट्री? साबरमती आपका आंसर है। हाउ इज चाइना थ्रेटनिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ जापान? जापान के कॉटन इंडस्ट्रीज को चाइना ने कैसे थ्रेट किया? तो वहाँ पे बताया हमने कि चाइना में जैसे ज़्यादातर जो सिंथेटिक और अदर फैक्टर थे, तो ये आपका ओसाका वाला पढ़ेंगे। जापान में प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है जापान है ये। हाउ एवर यहाँ से अनलाइक अहमदाबाद वेयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका। ये लास्ट लाइन आपको यहाँ से मिलेगा, सिंथेटिक फाइबर एंड कंपटीशन फ्रॉम चीपर गुड्स मेड इन चाइना। ये आंसर इसका बनेगा। वेयर ओवरहेड एंड लेबर कॉस्ट आर एक्सट्रीमली लो हैज बीन अदर कॉज फॉर इट्स डिक्लाइन। तो डिक्लाइन वाले काज में इसको आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद व्हाट इज अ टेक्नोपोल? टेक्नोपोल आपका मिला होगा आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका ये आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हाउ हैज द प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइंड द लोकेशन ऑफ द आयरन स्टील प्लांट जमशेदपुर? तो जमशेदपुर, ओके, तो जमशेदपुर में जो है रॉ मटेरियल आप, ओहो गुड मॉर्निंग, ठीक है। आंसर लास्ट 18 चैप्टर का वीडियो मैंने भेजा था, सबने पढ़ा? तीनों वीडियो थोड़े थोड़े मिनट के थे, पढ़े आप लोग, समझे? हाँ, सबकी बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ने के लिए बोला था चैनल को। हाँ, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा था चैनल को। तो आप, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन फिर भी सबके लिए वीडियो बना के दे दिया। और आंसर आप समझ के करेंगे, तो वही आंसर समझा रहे थे इस चैप्टर का। उसके बाद 19 शुरू करना है। तो जमशेदपुर में आप मैप से भी समझ सकते हो कि चूंकि जमशेदपुर जो है एक सेंट्रल लोकेशन बन रहा है रॉ मटेरियल, कोल खान के लिए, आयरन माइन के लिए, लाइम स्टोन एंड मैग्नीज, और उधर वाटर सुवर्ण रेखा। तो ये सिचुएशन जो है, और पावर प्लांट, थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर प्लांट दोनों सब, तो एक सेंट्रल लोकेशन की वजह से जो है वहाँ पे स्थापित किया गया। ऐसे ही है, व्हाट रोल डज द मार्केट प्ले इन द लोकेशन ऑफ द डेट्राइट आयरन? डेट्राइट सिटी, डेट्राइट में जो हुरोन और आयरी लेक के बीच में डेट्राइट्स है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो आसपास के से वहाँ पर भी जो है आयरन से रिलेटेड रॉ मटेरियल मिल जा रहा है। दूसरा, डेट्राइट खुद एक मार्केट है, चूँकि आयरन स्टील के अलावा वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स और अदर्स फैक्ट्रीज हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो जा रहा वहीं खुद, तो इसलिए एक अच्छा लोकेशन है डेट्राइट। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, और उसके बाद केमिकल्स के हैं, कॉपर से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें हमने आप उसमें जब आप पढ़ोगे। अगला आंसर है, हाउ हैज लेबर अडाप्टेड टू द डिमांड ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद? तो लेबर अडाप्टेड, तो जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब थे, जो वीवर्स थे, बुनकर्स थे, जब इनके जॉब समाप्त हुए तो इनको आसानी से टेक्सटाइल मिल में काम मिल जाता था। तो इससे
लेबर की या स्किल्ड लेबर की जो कमी थी वो पूर्ति हो जाती थी। What factors have led to the decline of the cotton textile industry? अभी वही फैक्टर की बात कर रहे थे। तो लास्ट वाले में जब आप ओसाका वाले में, तो क्या क्या फैक्टर बना जो डिक्लाइन हुआ। पेज नंबर 192 में यहाँ से आपको लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद 193 का पहला पैराग्राफ मैप के नीचे ये आपका रीजन है जो कि डिक्लाइन का कारण बना। जैसे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली लेबर एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन का कास्ट बढ़ना, लेबर का दाम बढ़ना और रॉ मटेरियल, चूँकि टोटल रॉ मटेरियल वो बाहर से खरीदता है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉब्लम। एम्फेसिस ऑन अदर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा, चाइना में सिंथेटिक फाइबर और ओवरहेड चीप लेबर। तो चाइना ने धीरे धीरे जापानी सामान के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। अगला पॉइंट था विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर दैट हैज मेड बेंगलुरु सच एज इम्पॉर्टेंट। तो बेंगलुरु में कौन कौन से मेन फैक्टर है जो कि आईटी क्षेत्र में उसको आज इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो यहाँ पॉइंट दिया गया है बेंगलुरु का, जैसे लिखा गया है नंबर 1 द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी लो कॉस्ट इंजीनियर मे ऑफ देम विद ग्लोबल एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर फॉरेन कंपनीज दैट शिफ्ट ऑपरेशन टू इंडिया रिपोर्ट नियरली 60% सेविंग। Standard of education is already high and rising rapidly to meet the standard of new internet economy, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन सम ऑफ द फैक्टर्स दैट प्रॉम्प्टेड जमशेदजी टाटा टू सेटअप टिस्को। तो वही है, जमशेदजी टाटा कौन कौन से फैक्टर, ये आप मैप में आप देखेंगे तो जैसे डिफरेंट फैक्टर दिए। नंबर 1 ये पॉइंट वाइज जो दिए गए हैं डॉट करके, एन इजी सप्लाई ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट इन छोटा नागपुर रीजन। दूसरा, आयरन ओर फला से, उसके बाद फिर कोकिंग कोल, लाइम स्टोन, मैग्नीज यहाँ से आसानी से मिल जाता था। ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग, कोलकाता वर्क एज अ पोर्ट, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट के लिए। इजी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल बेस्ड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक दामोदर वैली कारपोरेशन से। एंड वर्क फोर्स लेबर फ्रॉम उड़ीसा, बंगाल इससे। एंड वाटर सप्लाई सुबर्णरेखा एंड खारकई। अगला है डिस्क्राइब सम फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑटोमोबाइल कैपिटल मतलब डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स, चूँकि ऑटोमोबाइल्स में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो जा रही थी। तो फेवरेबल कंडीशन था ऑटोमोबाइल के लिए वहाँ पे। यहाँ आप पढ़ेंगे डेट्रॉइट, ये डेट्रॉइट में जैसे टुडे रोल इन द ऑटोमोटिव, या पेज नंबर है आपका 190। डेट्रॉइट प्लेज इज अ रोल इन द वर्ल्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेवरल ऑटोमोबाइल्स जैन, फोर्ड, क्रिसलर, जनरल मोटर्स इन दिस इंडस्ट्रियल रेंज assembly line method of production। एक्सप्लेन 4 फैक्टर दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो 4 फैक्टर कह रहा है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज अहमदाबाद वाला आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट वाइज सब दिया गया है।
ये नंबर 1 अहमदाबाद लोकेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। दूसरा ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्कर फाउंड इन शिफ्ट मिल रिलेटिवली इजी। अच्छे से पहले आप पढ़ के समझ के जो समझाया हमने उसके बाद तब आंसर लिखिएगा, जिससे करेक्ट आंसर बने और रॉन्ग भी ना हो, और एक दूसरे से मैच भी कर लीजिए। लिख करके मेरे पास भेज दोगे दिव्यांश या जो भी है, तो हम उसको फिर आपको ग्रुप में भेज देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट था, दो द रीन लैक्स कोल दीज मिल्स गेट पावर पेट्रोलियम फील्ड। वहाँ पे कोल की कमी, इसलिए थर्मल की जगह थर्मल पावर जो बनाया जा रहा है पेट्रोलियम ईंधन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल फील्ड है वहाँ। अगला है अहमदाबाद एसएस द बोथ मुंबई एंड कांडला पोर्ट। तो ये सब पॉइंट हैं, आप लिख दीजिएगा। लास्ट है वेयर इज द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। सिलिकॉन वैली आप आ जाइएगा यहाँ पे, यूएसए कंसीडर्ड बताया हमने ना, आईटी सांता क्लारा कंट्री ऑफ द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली लाइव्स इन द सांता क्लारा, पेज नंबर 194 में आप सिलिकॉन वैली द एरिया इतना इतना माइल्स। सिलिकॉन वैली एनकॉम्पासेस एडिशनल सिटीज ऑफ पालो आल्टो मेनलो पार्क रेडवुड सिटीज एंड इतना। तो इट हैज लोकेशन फेवर द ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। तो क्या क्या इसमें एडवांटेजेस इसके लिए हैं? ऑल टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च रिक्वायर आईटी इंडस्ट्री डेवलप कैरिड स्टैनफोर्ड एंड द बर्कली एंड अदर प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कैलिफोर्निया। फिर सिलिकॉन वैली अट्रैक्ट बेस्ट ऑफ आईटी माइंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर इंटरनेशनल कंपनीज मूव टू द एरिया एंड एस्टेब्लिश दियर हेडक्वार्टर। numerous venture capital firm that were ready to provide finance। तो ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, इनको आप दीजिएगा। डिस्कस द वाईफाई कनेक्टिविटी अवेलेबल इन बेंगलुरु। क्लास चल रही है। तो वाईफाई बेंगलुरु का आपका पूरा, आज बेंगलुरु जो है पहला सिटी जो वाईफाई टोटल है। हाँ, ये है बेंगलुरु इज द फर्स्ट वाईफाई एनेबल्ड सिटी ऑफ द कंट्री with over 400 hotspot or Wi-Fi zones giving wireless broadband internet connectivity to all parts of the city। तो कह रहा था क्या, डिस्कस वाईफाई अवेलेबल। तो ये है, यही आप लिख दीजिएगा पॉइंट इससे। तो ये आपको कुछ हमने आंसर समझाया, तो अच्छे से आप समझ के करिएगा। बताइए, अभी 3-4 विपुल जुड़े, दूसरा जानवी भाई क्यों नहीं जुड़े विपुल और सब लोग? ये भी नहीं, तुरंत मैंने डाला है, 15 मिनट पहले हमने आपको मैसेज दिया है और 3-4 बार ग्रुप में। इस समय कोई क्लास भी नहीं है, तो फिर चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 19, लास्ट चैप्टर आपका जियोग्राफी में, चैप्टर 19 ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इसको कंप्लीट करिएगा विपुल, आंसर करके, या दिव्यांश जो भी हैं, 1-2 लोग आंसर करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, जिससे हम उसको ग्रुप में भेज दें, ठीक। और उधर सिविक्स कंप्लीट कर दें, आप भेजते रहिए जिससे हम चेक भी कर दें। सिविक्स कंप्लीट हो गया, जियोग्राफी आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिस्ट्री पर, और हमने पीरियाडिक थर्ड का सिलेबस आपको दे दिया है व्हाट्सएप पे, मतलब उसमें 2 चैप्टर हिस्ट्री से, 2 जियोग्राफी और 1 चैप्टर सिविक्स एग्जाम के बाद वाले। ओके, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स इज अ बिग रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बिग आइडिया है कि बताया है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट वास्ट कंट्री है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे मिलेगा हमें? प्लेन प्लेन पे, अकॉर्डिंग टू माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू एंड कोस्टल एरियाज। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कौन से सिटी में है? पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। न्यूज़ मेकर थॉमस
मैल्थस इन एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनका एक एसे है, इन्होंने लिखा जिसपे क्या है, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का सिद्धांत, पब्लिश्ड इन 1798। मेन मेन चीज़ें आप अंडरलाइन जरूर करिएगा पढ़ते समय और नोट्स में भी लिखिएगा। प्रिडिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, प्रिडिक्टेड मतलब एक तरह से भविष्यवाणी, इन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट वुड आउटरन फूड सप्लाई, दिस वुड लेड टू अ डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पर पर्सन, मतलब इंक्रीज ऑफ फूड सप्लाई, जब तक कि फूड सप्लाई है तब तक ग्रोथ होती है, फूड सप्लाई कम होती है तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप पढ़े हो डिफरेंट काज में, जब डॉट या फ्लड और किसी कारणों से हमारा फूड सप्लाई सही से नहीं हुआ है और हंगर की कंडीशन आ गई है वर्ल्ड में, आज नहीं कई ऐसे इतिहास हैं जो कि यूरोप से लेकर के हर कंट्रीज में इस तरह की स्थितियां आई हैं कि लाखों लोग भूख से मरे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाइना हो, रसिया, कहीं भी हो, इंडिया आल्सो। दिस वुड लीड टू डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पर पर्सन, इससे क्या होता है कि पर पर्सन मतलब प्रति व्यक्ति जो है भोजन की जो उपलब्धता है वो कम होती है। ही बिलीव दैट ओनली मेजरी सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड वाइस which included contraception contraception could check excessive population growth। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नंबर 1 फिजिकल फैक्टर इसके लिए मेन है, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर है, थर्ड आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर है। अब फिजिकल फैक्टर में रिलीफ, सॉयल एंड क्लाइमेट, रिलीफ का मतलब फिजिकल फीचर्स कैसा वहाँ का, नेचर कैसा है लैंड का, सॉयल कैसी है और क्लाइमेट कैसा है। इकोनॉमिक फैक्टर में रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड अर्बनाइजेशन। सोशियो कल्चर फैक्टर में कल्चरल सेंटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिलीजियस सेंटर्स। तो फर्स्ट वी स्टडी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स आर लिंक्ड थ्रू ह्यूमन बीइंग। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ तब होता है जब वहाँ पे गुड कंडीशन में रिसोर्स हो, लेकिन रिसोर्स भी होने के बावजूद भी अगर स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, स्किल्ड लोग वहाँ के नहीं हैं, कुशल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो भी वो कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकता, कितना भी भंडार हमारे यहाँ क्यों ना भरा हो, क्योंकि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट, आज एक मानव संसाधन मंत्रालय भी है हमारे देश में इससे रिलेटेड, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन भी आता है। विदाउट दियर स्किल एंड एक्सपर्टाइज मोस्ट रिसोर्सेस वुड नॉट हैव बीन नोन, डेवलप्ड एंड यूटिलाइज। अभी हमने बताया कि विदाउट दियर स्किल, अगर वो पीपुल्स पर्सन स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइज अगर एक्सपर्ट नहीं है उस क्षेत्र में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जो हैं अननोन रह जाएंगी, उनका डेवलप नहीं कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं हो सकता है। सो ह्यूमन बीइंग आर ट्रीटेड एज अ टाइप ऑफ रिसोर्स देमसेल्फ, इसीलिए मानव खुद एक तरह का रिसोर्स है, संसाधन है। दे प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम एंड आल्सो डिस्ट्रॉय। क्या करता है? प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर निर्माण करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंज्यूम उसका उपयोग करता और डिस्ट्रॉय उसको नष्ट करता। आज सब कुछ मानव पर डिपेंड है, ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड है, वही निकालता है, वही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, और वही सबसे बड़ा उपभोक्ता ही हम लोग हैं, और हम ही लोग सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर भी हैं, बर्बाद करने वाले, खराब करने वाले। In this chapter, we shall study the distribution and composition of human resource and the way they influence the economy and development। तो इस चैप्टर में हमने सारे रिसोर्स पढ़ लिए, अब हमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, तो उसके द्वारा क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता, प्रभाव पड़ता है ग्लोब लेवल।
तो मेरा यही कहना है कि आप प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करते रहिए। आप घर पर हैं, अच्छे से पढ़िए, जो नए आवे आप उसको रेमडी क्लास में पूछ लिया करिए। जब हम कोई चीज़ नया क्लास शुरू करते हैं तो आप उसको पहले से पूछ लिया करिए, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तब हम आगे बढ़ें। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक बार आप रिवीजन कुछ भी चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। आप वीडियो, इसीलिए हम दोनों चीज़ दे रहे हैं साथ में, आपको हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं अभी, जिससे समय दोबारा ना बर्बाद हो। तो आप उसको भी पढ़िएगा, वीडियो जो भेजेंगे चाहे वो अच्छा वीडियो बना हो या खराब, लेकिन आप उसको पढ़िए जरूर, हम आपके लिए बना रहे हैं, कमाने के लिए नहीं, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्सेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पता है हमने कहा अनइवनली, समान रूप से नहीं है। ऐसे हमारे मिनरल रिसोर्स भी सब जगह एक समान नहीं है। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका which account for almost 25% of the land surface have barely 12% of the world's people। जैसे दे रहा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट में नियर अबाउट 25% लैंड जो है बेयरली, वहाँ मुश्किल से जो है पूरे वर्ल्ड का 12% लोग रहते हैं, बाकी सब ऐसे ही खाली और दूसरे काम से पड़ा है। एशिया on the other hand occupies about 17% of the land surface area। एशिया में पूरे वर्ल्ड का 17% है, जबकि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा है। भाई एशिया लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। दूसरा अफ्रीका, नियर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की जनसंख्या का 50% मतलब आधा तो एशिया में ही है। स्टडी द वर्ल्ड, और मोस्टली दो कंट्रीज आप ले लीजिए, चाइना और इंडिया, फर्स्ट और जो सेकंड नंबर पर है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। नंबर 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ द नंबर लिविंग इन अ कंट्री। बताया हमने कि कितने लोग देश में रहते, इससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकालते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। जैसे आप पढ़ते हो घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है ना, तो सेम फार्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन एरिया, कितने क्यूबिक घन मीटर में कितने लोग रहते, वो मास हो गया एक तरह से। बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ द नंबर लिविंग्स इन अ यूनिट एरिया, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का आपको आंसर मिला, हेडिंग मिला कि द पीपुल्स दैट लिव या नंबर्स ऑफ पीपुल लिविंग इन अ यूनिट एरिया या पर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, लिखा भी गया है, लिखिएगा इसको। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी आर डिटरमाइंड बाई फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर्स आ जाइए, तो रिलीफ, फ्लैट और अंडुलेटिंग। अंडुलेटिंग का मतलब हमने बताया था वेव लाइक, उस समय पढ़ाया था 15-16 या चैप्टर था। फ्लैट ज़्यादातर समतल एंड अंडुलेटिंग मीन्स एंड रिवर वैलीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट फेवर्ड प्लेसेस फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। शुरू से ही ये एरिया जो है मानव निवास के लिए अच्छा रहा है। पीपुल प्रीफर सच लोकेशन बिकॉज, क्यों ये लोकेशन यहाँ चुनते हैं रहने के लिए। नंबर 1, दे आर यूजुअली बेटर सुइटेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्लेन में फर्टाइल लैंड है, गंगा दोआब, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, सतलुज बेसिन, तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को खिलाने में फूड सफिशिएंटी मिलेगी। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफर बेटर ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, दे हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई, दे हैव बेटर क्लाइमेट सुइटेड टू डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड क्रॉप्स आल्सो। प्लेन में आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट है, समर में हॉट वेदर, विंटर में कोल्ड, रेनी मानसून सीजन, एवरेज वर्षा भी होती है, तो इसलिए अनलाइक द प्लेन्स द माउंटेन्स एंड रग्ड एरियाज, माउंटेन्स एंड रग्ड मतलब हिली एरियाज हैव डिफिकल्ट टेरियन लेवल वहाँ का,
कोल्ड क्लाइमेट है, पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, which do not allow any significant economic activity। आप पहाड़ पर कोई चीज़ नहीं लगा सकते, इंडस्ट्रीज या खेती भी। अगला फैक्टर हमारा सॉयल है। सॉयल, fertile land, alluvial soil are suited to agriculture, tend to have larger population than areas with poor sandy soil। तो सैंडी सॉइल में भी हम, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी वेरी लेस है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्लाइमेट भी बहुत हायर्स है, डे में हॉट है, नाइट में कोल्ड है, ट्रांसपोर्टेशन भी उतना इजी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से अगला है क्लाइमेट, आर फेवरेबल क्लाइमेट विद एन इक्विटेबल अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। तो बताया हमने कि लगभग 100 से 200 के बीच में जो है एवरेज बारिश भी हमारे यहाँ हो जाती मानसून में, जो कि खरीफ क्रॉप के लिए और फिर विंटर सीजन में रबी क्रॉप के लिए दोनों ही ठीक होती है। तो इस तरह से हर तरह के क्रॉप भी ग्रो हो जाते हैं। The fewer people choose to inhabit areas that are too hot or too cold, have very low rainfall like desert। तो बहुत कम लोग ऐसे एरिया चुनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत कम वर्षा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। वर्ल्ड में डेंस सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया सबसे डेंसली है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। अगला है मॉडरेट, जहाँ पे नॉर्मल, न बहुत ज़्यादा लोग हैं न बहुत कम। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में लाइक आपका प्रेरीज और ये जो है सवाना और पंपास। हाँ वही, मतलब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में जो भी आ रहे हैं, द रेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया, एज वेल एज हाई प्लेटू एरियाज एंड सम कोस्टल रेन। अब स्पेयर्स मतलब दूर दूर जहाँ पे माउंटेन्स ट्रैक्ट, हिमालय, रॉकी एंडीज, डेजर्ट एरिया सच है सहारा, थार, कालाहारी, मैक्सिकन एंड टुंड्रा रेन जो बहुत कोल्ड है, एंटार्क्टिका एंड इक्वेटोरियल रेन सच एज कांगो एंड अमेजन बेसिन। तो यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है। तो ये तो था आपका फिजिकल फैक्टर में आपका रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट आ गया, ये इफेक्ट करते हैं। जहाँ पे सब सुटेबल है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगला है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, रिसोर्स। The presence of resources such as forest, minerals, marine or even land is an indicator that rain can support some economic activities। मतलब ये सब चीज़ें जहाँ पे उपलब्ध होंगी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना ईजी होगा, इंडस्ट्रीज लगाना सरल होगा, व्यवसाय करना, और वहाँ पे लोग बसेंगे। A larger population, on the other hand, population growth tend to be low in areas marked by lack of resources। मतलब जहाँ रिसोर्स कम है वहाँ पे लोग कम रहते हैं। बी ए जियोग्राफर विद द हेल्प ऑफ मैकमिलन स्कूल एटलस कह रहा है, एटलस के अनुसार आप चेक करिए, फाइंड आउट द टोटल पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ 10 कंट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर ईच कंट्री। तो पहले तो 10 देशों का आप जनसंख्या निकालिए और वहाँ का एरिया, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, आपका डेंसिटी निकल आएगा। अगला है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये इसी में आ रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर में ही नंबर 1 रिसोर्स हो गया, दूसरा इंडस्ट्री। आज मोस्टली आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। हमने उस चैप्टर में पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज में। तो जहाँ इंडस्ट्रीज लगती धीरे धीरे ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो जाता, लोग बसना शुरू हो जाते और जनसंख्या, जैसे आप देख रहे हैं आज कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली, ये सब चीज़ें। मोस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ज़्यादातर रोजगार के जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग शहर में काम करने के लिए जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। अट्रैक्ट अ ह्यूज वर्क फोर्स। ऑन द अदर हैंड एरियाज विदाउट सच, और ऐसे एरिया पे जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल वर्क नहीं है, लोकल फोर्सेस टू मूव आउट टू मोर अट्रैक्टिव एरिया। आज देखिए गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, आज गांव से ज़्यादा संख्या जो है शहर में है। आज आपके गांव देख लीजिए और अकबरपुर सिटी देख लीजिए, कितना डेवलप कर रहा है, गांव नहीं डेवलप कर रहा। लोग क्यों? क्योंकि लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि शहर में सुविधा है। अगला है अर्बनाइजेशन, वही बात अभी हम कर रहे थे अर्बनाइजेशन की।
पीपुल आर ऑलवेज ड्रॉन टू अर्बन एरिया, शहरी तरफ भाग रहे हैं। फैसिलिटीज क्योंकि लिविंग आर बेटर, सुख सुविधाएं हैं, एजुकेशन सुविधा है, हॉस्पिटल है, बैंकिंग सुविधा है, सब चीज़ें हैं, गुड रोड्स हैं एंड मोर एवेन्यूज आर ओपन फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी है। मोस्ट रूरल एरियाज प्रोवाइड फ्यू अपॉर्चुनिटीज एंड हेंस डू नॉट अट्रैक्ट पीपुल, ग्रामीण एरिया आज लोगों को बहुत कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही हैं, वहाँ पे लोगों के पास व्यवसाय के कम साधन, इसलिए लोग कम अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए सरकार जो है प्रयास कर रही है गांव में भी, गांव जो है स्वावलंबी बने, गांव में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे लोग अपना खुद बिजनेस करें, सेल्फ सफिशिएंट हों। मनरेगा वगैरह जो चलाया गया इसीलिए कि लोग भागे ना गांव से, लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। आज यही इतना पॉइंट पढ़ा के खत्म करेंगे जिससे कल क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ पता है मुझे, अभी हमारे पास 4 मिनट है, तब तक हम आपको सोशियो कल्चर फैक्टर पढ़ा दे रहे हैं, आप समझिए। अब कल कोई, हाँ मालूम है, कल आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक? और कल आज लास्ट खत्म करेंगे, एक पेज और बच रहा है। तो सोशियो कल्चर फैक्टर में कल्चरल सेंटर नंबर 1, मेनी स्मॉल टाउन ग्रोज एंड अट्रैक्ट पीपुल बिकॉज ऑफ द कल्चरल अपॉर्चुनिटीज लाइक एजुकेशनल सेंटर सच एज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड शांति निकेतन, जैसे दिल्ली में है JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस में आपका है BHU है, अलीगढ़ में मुस्लिम, तो यहाँ लोग पढ़ने के लिए और चीज़ों के लिए आते हैं, तो वैसे भी संख्या वहाँ बढ़ जाती है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस कैन, जैसे आज कैपिटल दिल्ली कैपिटल है, लखनऊ कैपिटल है, तो जहाँ फैसिलिटीज ज़्यादा हैं लोग वहाँ जाके बसते हैं। पीपुल्स एंड दियर कंसंट्रेशन इन सर्टन एरिया, सरकार खुद आज ऐसा कर रही है। एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट अट्रैक्ट, अगर सरकार की नीतियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती हैं। अगला है रिलीजियस सेंटर, अयोध्या जैसे है, मथुरा है, बनारस है और ऐसे बहुत से, दिल्ली है, रिलीजियस सेंटर है, राजस्थान है, तो जहाँ पे लोग जेरूसलम, मक्का, वाराणसी, मथुरा, रोम क्रिश्चियन का है, ऑल सेंटर्स दैट अट्रैक्ट पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन दो सून डेवलप एज कमर्शियल सेंटर बिकॉज दे डेवलप सर्विस। तो पहले तो लोग रिलीजियस सेंटर की वजह से वहाँ बसते हैं, फिर धीरे धीरे व्यवसाय के लिए अपना ट्रेडिशनल जो है व्यवसाय लगाना शुरू कर देते हैं और एक व्यवसायिक केंद्र भी बन जाता है। आप पिछले क्लासों में पढ़े हो रिलीजियस टाउन, टेम्पल टाउन, तो सब बसे ऐसे ही। कोई मंदिर बना, धीरे धीरे वहाँ मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, फूल बेचने वाले और चीज़ों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे लोग बस गए। तो बस आज की क्लास इतना ही बेटा, आप अच्छे से समझिएगा, इसका वीडियो बना के भी हम भेजेंगे और आप पढ़िए, समझिए, वर्क करिए।